बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेषपुर बिलोली बाजार महमूदाबाद और प्रकाश इंटर कॉलेज महमूदाबाद में हो रही ऑनलाइन टीचिंग में 12 क्लास के छात्रों को पिछले वीडियो में मैंने जो रस पढ़ाया था, रस की परिभाषाएं बताई थी और रस के अंगों के बारे में जानकारी दी थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज श्रृंगार रस पर आते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने श्रृंगार रस की परिभाषा बताई थी और बताया था कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। तो फिर से हम आ जाते हैं उसी टॉपिक पर। आगे बढ़ते हुए श्रृंगार रस के 2 भेद मैंने लिखवाए थे। कौन कौन से थे? श्रृंगार रस के भेद, ठीक है। श्रृंगार रस के भेद दिखाए थे, तो इसमें मैंने बताया था आपको इसके 2 भेद होते हैं। एक आता है आपका संयोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। दूसरा आपका आ जाता है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो ये रस के श्रृंगार रस के भेद हैं। संयोग पहला आपका आता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा आपका आता है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस के बारे में सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं। संयोग श्रृंगार रस, संयोग का अर्थ होता है मिलना, मेल मिलाप। तो इसकी परिभाषा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा। संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा है जहां पर नायक और नायिका के मिलन अथवा प्रेमालाप आदि का वर्णन होता है। वहां जहां पर नायक और नायिका के मिलन अथवा प्रेमालाप आदि का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। संयोग श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ पर नायक अथवा नायिका के मिलन का चित्रण किया जाता है या उनके प्रेम व्यवहार को स्पष्ट किया जाता है, वहां पर हमारा संयोग श्रृंगार रस होता है। तो संयोग श्रृंगार रस की जो का उदाहरण है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण संयोग श्रृंगार रस। उदाहरण इस तरह है। क्या है उदाहरण? लता ओट तब सखिन लखाए। लता ओट तब सखिन लखाए।
चौपाई है ये। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ये रामचरितमानस की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और इसमें राम और सीता जब पुष्प वाटिका में एक दूसरे को प्रथम बार देखते हैं तो उसी का तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो बहुत सुंदर उदाहरण, ये श्रृंगार रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि इसको हम स्पष्ट कैसे कर पाते हैं। अभी आपने देखा ना कि इसके पहले मैंने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इसमें 4 जो है अंग होते हैं, जो रस के 4 अंग हैं। हम एक एक अंग को हम बाहर लाकर देखते हैं कि किस तरह स्पष्टीकरण के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमको सबसे पहले स्थायी भाव ढूंढना आता है, स्थायी भाव ढूंढना है। तो स्थायी भाव को हम कैसे ढूंढेंगे? स्थायी भाव यानी रति, रति जिसे प्रेम कहा जाता है, इसका स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब हमें हमारा जो दूसरा आता है वो होता है आलंबन। आलंबन ढूंढना है। आलंबन आपको पढ़ाया है मैंने। आलंबन उससे कहते हैं जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जगता है। तो सीता जब राम को प्रथम बार देखती है तो उनके हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव जगा है, तो किसके हृदय? राम के प्रति जगा है। तो इसलिए राम क्या हो जाते हैं? राम यहाँ पर आलंबन हो जाते हैं। तो आलंबन में हम राम को लिख देते हैं। अब किसके हृदय में? आश्रय को लिखना है, यानी जिसके हृदय में स्थायी भाव जागता है उसको हम आश्रय बोलते हैं। तो स्थायी भाव यानी रति किसके हृदय में, प्रेम किसके हृदय में उमड़ा? वो सीता जी हैं। तो इसलिए हम इसको सीता यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आश्रय हो गया आपका, स्थायी भाव रति हो गया, आलंबन आपका राम हो गया, आश्रय सीता हो गई, और इसके आगे आपको लिखना है उद्दीपन। ये सारी चीजें जो है स्पष्ट करती हैं कि ये श्रृंगार रस है। जैसे उद्दीपन की बात करते हैं, उद्दीपन के बारे में भी मैंने बताया है। जैसे आलंबन की चेष्टाओं को भी उद्दीपन कहा जाता है, वहाँ के लोकेशन को भी, लोकेशन भी हमारे स्थायी भाव को तेज कर देती है। जैसे मान लीजिए कि इंसान जो है दुखी है और उससे आगे दुख की बातें यदि और कोई ज्यादा करता है तो उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उद्दीपन का कार्य करते हैं, उसको और ज्यादा भड़का देती हैं। तो सीता के प्रेम को और ज्यादा उनके हृदय में स्थायी भाव जो जगह है, प्रेम का भाव जो जगह है, रति का भाव जो जगह है, तो उसको हम वो कैसे और ज्यादा तेज हो सकते हैं? क्योंकि वो पुष्प वाटिका में है, सुंदर वातावरण है वहाँ का, तो वो भी प्रेम की भावना को और ज्यादा भड़काने वाला है। तो पुष्प वाटिका आप आसानी से इसको पुष्प वाटिका भी उद्दीपन के तौर पर ले सकते हैं। सुंदर भ्रमरों की गुंजन भी है, वो भी मन को थोड़ा मोह लेने वाली होती है। राम का रूप है, राम का रूप, तो ये सब राम का रूप, तो ये उद्दीपन को, उनके प्रेम की भावना को और ज्यादा तेज करने वाले हैं। अब आते हैं हम अनुभव पर आते हैं। अनुभव की बात करते हैं। अनुभव क्या होता है? जहाँ पर ये उद्दीपन आलंबन की चेष्टाओं में आता है तो यहाँ आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। बहुत आसान है अनुभव को समझना। मान लीजिए कि आश्रय यानी सीता जी के हृदय में, जब सीता जी राम को देखती है तो उनके हृदय में प्रेम की जो भावना जागती है, वो प्रेम की भावना जागने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, जो भी उसका जो रिएक्शन रहता है वो अनुभव के माध्यम से निकल के आता है। तो जैसे वो क्या करेंगे, जब प्रथम बार उनको देखेंगे तो क्या करेंगे? एकटक देखेंगे। एकटक देखना, मन क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। तो इसलिए चपलता भी इसमें आ जाता है। हृदय क्या हो जाता है? रोमांचित हो जाता है। तो रोमांच यानी एकटक देखना,
चपलता, रोमांच। तो ये अनुभव हैं सीता जी। एकटक देखेंगी मन चंचल हो जाएगा और मन कहीं ना कहीं हृदय जो है रोमांचित हो जाता है। तो रोमांच ये अनुभव है। फिर हम आते हैं संचारी भाव में आते हैं। संचारी भाव, संचारी भाव की बात करते हैं जो कई रसों में संचरण करता है, जो पानी के बुलबुले के समान कभी दिखता है, कभी प्रकट होता है, कभी गायब हो जाता है। इसको समझना तो बहुत आसान है। जब ये रति की भावना होती है तो सबसे पहले उसमें हर्ष नामक भाव जाग जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हर्ष हो जाएगा, हर्ष होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्सुकता, क्योंकि वो प्रथम बार देखते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे के प्रति एक उत्सुकता जागती है। तो हर्ष हो जाएगा और उत्सुकता हो जाएगा और यहाँ पर आ जाता है उन्माद भी हो जाता है, आलस्य हो जाता है। आलस्य, उन्माद, उत्सुकता, यानी संचारी भाव आप एक से अधिक भी लिख सकते हैं, दो से भी अधिक लिख सकते हैं। जितने भी उसमें आ जाते हैं तो आप उसको आसानी से उसमें रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हर्ष भी हो सकता है, हो जाता है, उत्सुकता भी हो जाता है, उन्माद भी हो जाता है और आलस्य हो जाता है। अगला आपका जो आता है वो वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस, इसमें इसका भी स्थायी भाव और रति ही रहेगा। संयोग श्रृंगार रस की बात करें तो अन्य बहुत सारे सुंदर उदाहरण आपको आपकी बुक से भी तमाम मिल जाते हैं। और जैसे उसमें दिया गया है श्रद्धा और मनु में बहुत सारे उदाहरण, बल्कि उदाहरणों की भरमार है वहां पर। जैसे उसमें आता है नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और अगला आता है कौन हो तुम वसंत के दूत। तो टोटल बहुत सारे उदाहरण, आप उसको अच्छे से, बस स्पष्टीकरण आपको अच्छे से करना होगा। जब इन नियमों के अनुसार आप उसको रखेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव भी रति होता है। और इसमें क्या होता है, नायक और नायिका के विछोह का वर्णन। तो वियोग श्रृंगार रस की हम परिभाषा लिख देते हैं। इसकी परिभाषा, जहां नायक और नायिका, नायक और नायिका के विछोह का वर्णन, विछोह का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जहां नायक और नायिका के विछोह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। तो बिल्कुल संयोग श्रृंगार से बस क्या है, अपोजिट है भावना, स्थायी भाव वही रहेगा, रति रहेगा। उदाहरण हम इसको दिखाते हैं। उदाहरण क्या रहेगा, उदाहरण तो उदाहरण की बात करते हैं। जैसे है हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। मधुकर श्रेणी,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो देखिए मैंने नायक और नायिका दोनों को बिल्कुल चेंज भी नहीं किया है। इसमें भी राम और सीता नायक और नायिका के तौर पर हैं। तो उदाहरण क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता का हरण हो जाता है, राम उनके विछोह में इधर उधर भटकते रहते हैं और उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उस समय वह एक एक जंगल के एक एक पशु पक्षियों से उनका पता पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। तो आप देखते हैं कि इसको हम स्पष्ट कैसे कर पाते हैं। आप इसको यहाँ पर देखिए, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण आपका जैसे आता है, मैंने बताया ना इसका स्थायी भाव क्या रहेगा, स्थायी भाव रहेगा रति। स्थायी भाव है इसका रति, ठीक है, स्थायी भाव है रति। अब इसका आलंबन आता है, हमको आलंबन लिखना है। आलंबन क्या होगा, आलंबन मैंने बताया ना, आलंबन किसे कहते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो स्थायी भाव जागता है वो आलंबन होता है। तो अब यहाँ राम के हृदय में स्थायी भाव जागता है, किसके प्रति, सीता को वो ढूंढ रहे हैं। तो सीता यहाँ पर आलंबन हो जाती है, सीता हो गई आलंबन। अब ये जो आश्रय लिखना है आपको, आश्रय, आश्रय कौन है, यानी सीता के लिए जो रति नामक स्थायी भाव किसके हृदय में जगा, सीता को कौन ढूंढ रहा है, उनके वियोग में कौन परेशान है, वो राम है। तो कुल मिलाकर राम आश्रय हो जाते हैं। अब आता है हमारा उद्दीपन। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन वो कारण है जो स्थायी भाव को भड़काते हैं, जगाते हैं और तेज कर देते हैं। यानी राम के हृदय में जो सीता के प्रति जो रति की भावना है, प्रेम की भावना है, उसको और ज्यादा भड़काने वाला उद्दीपन। उस समय तो सीता नहीं होती है, लेकिन उनकी स्मृतियां जो होती हैं, सीता की स्मृतियां, तो वो उद्दीपन का काम करती हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं सीता की स्मृतियां, क्योंकि अपना जब दूर कोई होगा तो उसकी स्मृतियां साथ में रह जाती हैं। सीता की स्मृतियां, और निर्जन स्थान, क्योंकि वो जंगल होता है, वहां लोग कम होते हैं, निर्जन स्थान। पुष्प, जो विरह की पीड़ा को और ज्यादा तेज कर देते हैं। तो बहुत ऐसे वो सारी लोकेशन, वो सारे कारण जो वहाँ आसपास मौजूद होते हैं, वातावरण जो बनाते हैं वहाँ का, वो सारी चीजें उद्दीपन का कार्य करते हैं। अगला जैसे आता है अनुभव की बात करते हैं। अनुभव, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहेंगे। अब यहाँ पर जब राम के हृदय में सीता का के लिए जो वियोग है, उसके प्रति जो रति की भावना जगी है, तो ऐसे में राम की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, राम क्या करेंगे। तो राम, जाहिर सी बात है, राम प्रलाप करेंगे, आंसू बहाएंगे उनके वियोग में। तो अश्रु भी लिख सकते हैं, अश्रु है, प्रलाप है, और मन जो है वो कहीं ना कहीं आलस्य से गिर जाता है। प्रलाप हो गया और अश्रु हो गया, और स्वेद भी आ जाएगा, स्वेद। तो ये सारे अनुभव हैं, प्रलाप है, अश्रु है, स्वेद है, रोना है, ये सारी चीजें अनुभव में आ जाएंगे। फिर संचारी भाव आता है आपका, संचारी भाव। संचारी भाव जो पानी के बुलबुलों के समान उठने और दिखने वाले या मिटने वाले संचारी भाव होते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, हर्ष की जगह पर आप बिल्कुल विपरीत इसको यहाँ पर रखेंगे, वो हो जाएगा विषाद। अब यहाँ चिंता हो जाएगा, कोई उत्सुकता नहीं रहेगी बल्कि चिंता रहेगी, चिंता है। और यहाँ पर आ जाएगा जड़ता हो जाती है, मन जो है कुछ भी समझ नहीं पाता है, जड़ता हो जाएगी, ग्लानि हो जाती है। तो संचारी भाव मैंने कहा ना, 2 से अधिक भी हो सकते हैं,
बस आपको उसको समझने और पहचानने जो है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कुल मिला के ये आपका जो वियोग श्रृंगार रस है ये आपका उदाहरण कंप्लीट होता है। अन्य उदाहरण भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपका आता है कि उधो मन न भय रस बीस एक होतो ले गयो सांवरो हो राधे ईश। उसमें भी वियोग से जो गोपियों का जो वियोग वर्णन किया गया है बहुत सुंदर चित्रण किया गया है सूरदास जी के अलावा के द्वारा। तो इस तरह आपका जो है संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज यहीं तक, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम अन्य रसों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।